हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम सॉल्व करते हैं क्लास 8th एक्सरसाइज 9.2। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, गिवन दैट यक्स वेरीज इनवर्सली एज वाई व्हेन यक्स इक्वल 5 एंड वाई इक्वल 5 फाइंड। गिवन दैट यक्स वेरीज इनवर्सली एज वाई, यक्स इनवर्सली वेरीज टू वाई। हमने आपको पीछे वाले वीडियो में सिखाया था। इसमें से दिया है यक्स वेरीज डायरेक्टली। जब डायरेक्टली वेरीज हो तो जो फार्मूला होता है यक्स अपान वाई, कितना होता है यक्स अपान वाई, x1 अपान y1 इक्वल x2 अपान y2। जब ये डायरेक्टली वेरिएशन दिया हो, कौन सा डायरेक्टली। लेकिन यहाँ क्या दिया है क्वेश्चन में, गिवन दैट यक्स वेरीज इनवर्सली एज वाई। यहाँ इनवर्स वेरिएशन दिया है। हमने इनवर्स वेरिएशन भी आपको सिखाया था। इनवर्स वेरिएशन इसमें क्या होता है, यक्स वाई इक्वल होता है यक्स वाई। इनवर्स वेरिएशन में यक्स वाई इक्वल होता है यक्स वाई, यहाँ x1 y1 और यहाँ x2 y2। x1 y1 इक्वल x2 y2। चलिए सेम क्वेश्चन है, हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर ए। तो सबसे पहले यहाँ दिया है, गिवन दैट यक्स वेरीज इनवर्सली एज वाई x इक्वल 5 एंड y इक्वल 5 फाइंड y एंड x इक्वल 2। तो जब हमें एक बॉक्स बना लेते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा समझने के लिए। हमने इसमें x लिखा और इसमें क्या लिखा y। चलिए यहाँ दिया है कि x इक्वल, सबसे पहले यहाँ देखना है x इक्वल कितना 5, y इक्वल 5। तो x इक्वल 5 और y इक्वल 5। अब इसने कहा कि x हैन देखना है, यहाँ y फाइंड करना है व्हेन x इक्वल 2। तो x इक्वल 2 और हमें y फाइंड करना है। और ये क्वेश्चन नंबर कौन सा ए है। और ये भी दिया है इनवर्सली इनवर्स वेरिएशन। चलिए सबसे पहले हमें देखना है यहाँ इनवर्स वेरिएशन, जो फार्मूला होता है वो x इंटू वाई का होता है। किसका, x इंटू वाई का। तो अब हमें ध्यान देना है, जो फार्मूला हमारा होगा x इंटू वाई अपॉन का नहीं। तो यहाँ से यहाँ लिखेंगे इट इज इनवर्स वेरिएशन, ये पहले से आपको ऊपर दिया है। और इनवर्स वेरिएशन है तो यहाँ x इंटू वाई होता है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा x इंटू वाई। तो चलिए देख लेते हैं, 5 इंटू 5, ये x और ये y, तो 5 इंटू 5, x इंटू हमने y का मल्टीप्लाई किया। चलिए इक्वल, ये x की वैल्यू 2 और ये y, तो यहाँ से 2 इंटू वाई। चलिए इसके बाद अब हमें देखना है 5 5 25 और इधर कितना है 2y। हमें y की वैल्यू फाइंड करना है और 2y के साथ किससे मल्टीप्लाई में, इधर है किसमें डिवाइड में, तो 25/2। इसको हम लिख सकते हैं, y को इधर कर लें और यहाँ 25/2। ये हमारा आंसर आ गया है। इसको हम डेसिमल में लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 12.5। y की वैल्यू आ गई कितनी, 12.5। इस तरह से ये हमारा आंसर हो गया है। चलिए सेकंड क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। इसमें दिया हुआ है बी। आइए हम पहले क्वेश्चन देखते हैं। गिवन दैट यक्स वेरीज इनवर्सली एज वाई x इक्वल 5 एंड x इक्वल 5 एंड y इक्वल 5। इसमें बी नंबर दिया है, x फाइंड करना, y इक्वल 10 दिया है। चलिए तो पहले हम वही बॉक्स बनाते हैं। फिर से बॉक्स बनाया और यहाँ x और यहाँ हमने क्या किया, y किया। चलिए और यहाँ क्या दिया था, x इक्वल 5 और y इक्वल 5, x इक्वल 5 और y इक्वल 5। फिर से देख लेते हैं, x इक्वल 5 y इक्वल 5 और फिर यहाँ x की वैल्यू फाइंड करना है और यहाँ y की वैल्यू कितनी थी, 10। तो y की वैल्यू कितनी थी, 10। तो y की वैल्यू हमें 10 रखना है। तो y की वैल्यू 10 और x की वैल्यू हमें फाइंड करना है।
ये हमारा क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन है, सॉरी इन्वर्स वेरिएशन है। तो इन्वर्स वेरिएशन में क्या होता है, यक्स इंटू वाई, यक्स इंटू वाई। तो चलिए 5 इंटू 5 यक्स, और ये किसकी वैल्यू, वाई की वैल्यू, तो 5 इंटू 5 इक्वल हो गया यक्स इंटू 10। चलिए इसके बाद अब आगे देखते हैं। 25 और यक्स के साथ ये वैल्यू मल्टीप्लाई में इधर आएगी डिवाइड में, तो 10 और इक्वल हो गया यक्स। चलिए इसको सिंपलेस्ट कर लेते हैं। 5 5 जो 25, 5 2 जो 10, तो आंसर कितना है 5/2। जो यक्स की वैल्यू आई कितनी आई, 5/2, तो यक्स इक्वल हो गया 5/2। चलिए इस तरह से ये हमारा आंसर आ गया। आप डेसिमल में रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, 2.5 आएगा। चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, इफ 12 men can dig a pond in 8 days, how many men can dig it in 6 days? If 12 men can dig a pond in 8 days, 12 आदमी किसी तालाब को 8 दिन में खोद सकते हैं। If 12 men can dig a pond, एक तालाब को 8 दिनों में खोद सकते हैं। In how many men can dig it in 6 days? यदि इसे 6 डेज में समाप्त करना है तो कितने मैन की आवश्यकता होगी। 12 मैन इसे क्यों 8 डेज में समाप्त करते हैं, 8 डेज। इन हाउ मेनी मैन, तो कितने मैन उसे 6 डेज में समाप्त करेंगे। अब यहाँ जिसे जल्दी करना है वर्क, अभी तालाब 12 दिनों में, 12 व्यक्ति 8 दिनों में खोदते हैं, अब उसे 6 दिनों में ही समाप्त करना है, तो हमें ज़्यादा मजदूरों की आवश्यकता होगी, हम ज़्यादा मैन लगा देंगे, तो मैन की संख्या क्या हो रही, इंक्रीज हो जाएगी। तो डेज क्या हो जाएंगे, तो मैन पता नहीं, तो यहाँ हमने लिखा मैन और यहाँ डेज, इस तरह से एक बॉक्स बना लेना जैसे हमने पीछे बनाया था। तो यहाँ कितने 12 मैन 8 डेज में से डिग कर सकते हैं, खोद सकते हैं। तो अब कितने आदमी होंगे, तो मैन तो पता नहीं, लेकिन यक्स चलो मान लेते हैं। अब इसे 6 डेज में 12 मैन उसे 8 दिनों में समाप्त खोद सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं, तो यक्स आदमी से 6 दिनों में करना है। अब जल्दी करना है, जल्दी करना है तो मैन की संख्या क्या होगी, अधिक होगी। तो मैन अधिक हो रहे हैं तो डेज लेस हो रहे हैं, एक अधिक हो और दूसरा क्या हो, लेस हो, तो ये इनवर्स वेरिएशन होता है। हमने पीछे भी समझाया था, यदि एक वैल्यू हमारी अधिक होती हो, दूसरी वैल्यू हमारी क्या लेस होती हो, तो यहाँ इनवर्स वेरिएशन होता है। तो यहाँ लिखेंगे इट इज इनवर्स वेरिएशन, इट इज इनवर्स वेरिएशन, IN इनवर्स वेरिएशन, इट इज इनवर्स वेरिएशन। जो इनवर्स वेरिएशन होता है वो यक्स इंटू वाई होता है। क्या होता है, यक्स इंटू वाई। 12 का मल्टीप्लाई 8 से और यक्स का मल्टीप्लाई 6 से। तो चलो हम पहले इसे लिखें या पहले से, इन दोनों से कोई अंतर नहीं आता, तो पहले हम इसे लिख देते हैं। तो यक्स इंटू 6, 12 इंटू 8, यक्स इंटू वाई, क्योंकि ये वाली वैल्यू हमारी किसकी होती है, यक्स की, और दूसरी वाली वैल्यू हमारी वाई की। जो हमारा वेरिएशन होता है यक्स इंटू वाई का होता है। तो 6 इंटू यक्स और यहाँ 8 इंटू 12। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए हमें आगे देखना है, यहाँ 12 इंटू 8 और यहाँ क्या यक्स इंटू 6, यक्स इसके साथ मल्टीप्लाई में 6, तो यहाँ इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। चलिए अब हम डिवाइड कर देते हैं, 6 2 या 12, 2 आया, 2 का मल्टीप्लाई 8 से होगा, 8 2 या 16, तो कितने मैन होंगे, 16 मैन की आवश्यकता होगी हमें। जो मैन की संख्या वो कितनी होनी चाहिए, 16 मैन, 16। आंसर हमारा आ गया ये। चलिए इस तरह से आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद इफ 15 मैन कैन फिनिश अ वर्क इन 10 डेज, यदि 15 मैन किसी काम को 10 डेज में समाप्त कर सकते हैं। इन हाउ मैनी मैन विल फिनिश इट इन 6 डेज। 15 मैन कैन फिनिश अ वर्क इन 10 डेज, 15 व्यक्ति किसी काम को 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। कितने दिनों में, 10 दिनों में, 10 डेज। इन हाउ मैनी मैन विल फिनिश, तो कितने मैन इन 6 डेज में। अब हमें जल्दी करना है, क्या करना है, जल्दी करना है, तो अधिक मैन की संख्या बढ़ाना पड़ेगा। अभी तक काम सिर्फ 10 दिन में होता है,
अब व्यक्ति चाहते हैं कि 6 दिनों में ही पूरा हो जाए 6 डेज में, तो हमें क्यों और अधिक आदमी रखने होंगे। चलिए, तो सबसे पहले एक बॉक्स बनाना है जिसमें से हम यहाँ डिनोट करते हैं इसमें क्या मैन, क्योंकि यहाँ मैन दिया और यहाँ क्या दिया डेज दिया है। चलिए, तो यहाँ 15 मैन किसी काम को 10 डेज में समाप्त कर सकते हैं। मैन दिया 15 मैन और नीचे डेज। अब यहाँ डेज की संख्या कितनी है, 10 दिनों में नहीं 6 डेज में, तो मैन कितने होंगे पता नहीं, यक्स लेट मान लेते हैं। चलिए, 15 मैन किसी काम को 10 डेज में समाप्त कर सकते हैं। अब उसे 6 दिन में समाप्त करना, जल्दी करना, तो मैन की संख्या क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो ये क्या होगा, इट इज इनवर्स वेरिएशन। इट इज इनवर्स वेरिएशन, इनवर्स वेरिएशन। तो इनवर्स वेरिएशन में क्या होता है, यक्स इंटू वाई, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, यानी 15 का मल्टीप्लाई 10 से और यक्स का मल्टीप्लाई 6 से। तो चलिए यहाँ 6 इंटू यक्स और इधर हो जाएगा 15 इंटू 10। चलिए, अब इधर यक्स 15 इंटू 10 और इधर 6 डिवाइड में आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड में। ये 3 से सिंप्लाइज हो रहा है, 3 2 जा 3 5 जा। चलिए, 2 से ये दोनों हो जाएंगे, 2 1 जा 2 2 5 जा 10। आंसर कितना है, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25। तो कितने मैन होने चाहिए, 25 मैन होने चाहिए। हमारा आंसर आ गए कितने, 25 मैन। इस तरह से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 साल हो गए, एक बार फिर से देख लें। यहाँ लिखा हुआ है 15 मैन कैन फिनिश अ वर्क इन 10 डेज। 15 मैन किसी काम को 10 डेज में समाप्त कर सकते हैं। इन हाउ मैनी मैन विल फिनिश इट इन 6 डेज। तो कितने व्यक्ति से 6 डेज में, तो यहाँ से हमने पहले बॉक्स बनाया, 15 मैन 10 डेज में समाप्त कर सकते हैं। तो कितने मैन हो कि यहाँ 6 डेज में ही समाप्त हो जाए, पता तो है नहीं, तो हम मान लेते हैं यहाँ यक्स। इट इज इनवर्स वेरिएशन होगा, क्योंकि 15 व्यक्ति किसी काम को 10 दिनों में करते हैं, यदि 6 दिनों में करना है तो अब वर्क समय क्या लेस हो रहा है, डेज लेस है, तो हमें आदमी की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। तो एक लेस हो रहा है, ये लेस और ये अधिक होना पड़ेगा। तो ये क्या, एक लेस हो रहा है एक अधिक हो रहा, तो इनवर्स वेरिएशन होता है। चलिए, इट इज इनवर्स वेरिएशन। यहाँ इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा और इन दोनों का, यक्स इंटू वाई, 6 इंटू यक्स 6 इंटू यक्स हो गया, और यहाँ 15 इंटू 10 15 इंटू 10 हो गया। चलिए, इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लिया। ओके, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखना है अब हमें। एट अ कैंप देयर इज एनफ फूड फॉर 50 स्काउट्स फॉर 6 डेज। एट अ कैंप, एक कैंप है, देयर इज एनफ फूड फॉर 50 स्काउट्स। 50 स्काउट्स मीन्स बच्चे, जो स्काउट के बच्चे होते हैं। 50 स्काउट्स फॉर 6 डेज, 50 स्काउट के लिए 6 डेज के लिए भोजन हमारे पास एनफ है। चलिए, उसमें आगे कहते हैं इफ 10 मोर स्काउट्स ज्वाइन द कैंप, यदि 10 और स्काउट्स आ जाएं। इफ 10 मोर स्काउट्स ज्वाइन द कैंप हाउ लॉन्ग इज द फूड लास्ट, तो भोजन कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो चलिए, स्काउट्स, हमने एक बॉक्स बनाया, स्काउट डेज, तो 50 स्काउट्स हैं, देख लेना है 50 स्काउट्स, और जो फूड चलता है वो 6 डेज के लिए, कितना 6 डेज, तो 50 स्काउट्स 6 डेज। अब यहाँ क्या कह रहा है, इफ 10 मोर स्काउट्स ज्वाइन द कैंप, यदि 10 और आ जाएं, तो अब कितने हो गए, पहले 50 थे, 10 और आ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 60 स्काउट्स। कितने, 60 स्काउट्स। तो फूड कितने दिन चलेगा ये तो पता नहीं, तो लेट यक्स डेज चलेगा, हमें पता नहीं। चलिए, पहले 50 स्काउट्स 6 डेज, स्काउट की संख्या अधिक हो गई तो भोजन जल्दी हो जाएगा। इधर ये अधिक हो रहा है, ये हमारा अधिक हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये लेस होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो इस तरह से चलिए, एक अधिक तो दूसरा लेस हो रहा है। इट इज इनवर्स वेरिएशन। आगे देखना है, इसका फार्मूला होता है यक्स इंटू वाई। क्या, यक्स इंटू वाई, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होता है। तो यहाँ 50 इंटू यक्स, क्योंकि इसमें यक्स है तो 60 इंटू यक्स, यहाँ 60 है, और यहाँ 50 इंटू 6, यक्स इक्वल हो जाएगा 50 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 60, ये 60
इधर से इधर आएगा, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में है यक्स के साथ, और इधर आएगा तो डिवाइड में। चलिए 0 0 और ये 6 कितना है 5 डेज। तो भोजन कितने दिन चलेगा 5 डेज में समाप्त हो जाएगा। इस तरह से ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर, देयर आर 100 स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल। देयर आर 100 स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल। फूड प्रोविजन फॉर देम इज 20 days. In how many days will we provision last if 25 more students join the group? There are 100 students in a hostel. किसी हॉस्टल में 100 स्टूडेंट्स हैं। फूड प्रोविजन फॉर देम इज फॉर 20 days. भोजन 20 days के लिए है। In how many days will we provision last if 25 more students join the camp या join the group। 25 स्टूडेंट्स और आ जाएं तो भोजन कितने दिन चलेगा। चलिए 100 स्टूडेंट्स 20 डेज के लिए होता है, ये कटा हुआ है। चलिए 100 स्टूडेंट्स 20 डेज। अब कितने हो गए 25 मोर स्टूडेंट्स ज्वाइन, तो अब कितने हो गए 125। स्टूडेंट की संख्या अधिक हो गई तो भोजन अब जल्दी समाप्त हो जाएगा। तो कितने दिन चलेगा तो पता नहीं, तो लेट यक्स डेज चलेगा। चलिए हमने यहाँ से इसको, क्यों इसकी संख्या अधिक हो रही है तो इसकी संख्या क्या हो जाएगी लेस हो जाएगी। इसका मतलब इट इज इनवर्स वेरिएशन। इट इज इनवर्स वेरिएशन। इट इज इनवर्स वेरिएशन। तो यहाँ फार्मूला होता है यक्स इंटू वाई। किसका यक्स इंटू वाई, हमने पीछे भी फार्मूला देखा था। तो यक्स इंटू वाई और यहाँ यक्स इंटू वाई, x1 y1 और यहाँ x2 y2, ये फार्मूला होता है इनवर्स वेरिएशन का। x1 y1 x2 y2, तो हम इसको शॉर्ट में बोलते हैं यक्स इंटू वाई का। चलिए 125 यहाँ इंटू यक्स और यहाँ 100 इंटू 20। इसके बाद यक्स 100 इंटू 20, इसके बाद आगे देखना है और ये डिवाइड में आ जाएगा 125। चलिए आगे देख ले रहे हैं। अब हमें डिवाइड करना है। 5 से 5 4 या 20, 5 2 या 10, 5 5 25। यस, ये 25 ये दोनों 25 से डिवाइड हो जाएंगे। 25 1 या 25, 25 4 या 100 4 टाइम, 4 4 या 16। तो आंसर कितना है 16 डेज, क्योंकि यक्स यहाँ कहाँ था डेज पे था। तो पहले जो हमारा भोजन 20 दिन के लिए था अब कितना है सिर्फ 16 दिन के लिए, नहीं 16 डेज के लिए चलेगा। कितने 16 डेज। इस तरह से आपको सॉल्व करना है, बहुत इजी है ये क्वेश्चन। चलिए इसके बाद नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।